भाई आ रहा हूं। सीएम ने टिप्पणी कर दी नारायण गुरु पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मगुरु नारायण गुरु के विषय में क्या कहा था, इसको जरा सुन लेते हैं। श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। नारायण गुरु जी ने धर्म को शोधित किया, परिमार्जित किया, समयानुकूल परिवर्तन किया, काल बाह्य चीजों को छोड़ा। उन्होंने रूढ़ियों और बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है। उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको, उन अधिकारों को देना, ये हमारी प्राथमिकता रहा है। तो ये जो सनातन की परंपरा है, ये जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी परिमार्जन और परिवर्तन की है। उसी बात को प्रधानमंत्री उल्लेख कर रहे थे। और शायद लगता है वामपंथी सोच जो होती है वो इस परिमार्जन को, इस परिवर्तन को और सनातन की शाश्वतता को समझ ही नहीं पाती है। इसीलिए इस तरह के सवाल उठते हैं। विनोद जी के पास मैं चलता हूं, हमारे सलाहकार संपादक। विनोद जी, जरा मैंने जो ये बात अभी कही कि शायद ये लोग परिवर्तन, परिमार्जन जो सनातन का एक अभिन्न अंग है और समय समय पर होते रहे, ऐसे अगर उदाहरण गिनाने जाए तो लंबी लिस्ट गिना देंगे कि कब कब परिमार्जन और परिवर्तन हुआ है। इसको वामपंथी सोच समझ नहीं पाती, इसलिए इस तरह की टिप्पणी कर डालती है क्या? त्रिपाठी जी, अगर ये कहें तो हमने पीएम मोदी का जो ये चलाया है साउंड बाइट, ये बहुत पुराना है। ये सिर्फ इसलिए हम आज अभी आपकी चर्चा में लेके आए हैं कि पहले नारायण गुरु को ही समझ लीजिए। डिस्कशन करने से पहले आपकी कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट आज तक जाना ही नहीं कि ये नारायण गुरु हैं कौन, और आज आप उनके अनुयायियों को ये बता रहे हैं और उनके मंडल में जाके आप ये कह रहे हैं कि नारायण गुरु तो सनातन में से है ही नहीं। तो आपका इरादा सिर्फ इतना ही है कि हिंदू बटे और एक जगह दूसरा समुदाय जो है वो यूनाइटेड रहे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो आपने सुना कि वो ये बता रहे थे कि नारायण गुरु का भारतीय संत परंपरा में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि ये सनातन परंपरा को रिडिफाइन करने में, उसकी कुरीतियों को दूर करने में एक अग्रणी भूमिका रही है। उसमें कोई जाति संत की होती नहीं है, जात न पूछो साधु की। और आप तो कम से कम त्रिपाठी जी प्रयागराज के हैं, आप कुंभ की महिमा को बताते बताते आप कहां से कहां चले गए। मैं आप अफसोस करता हूं इस बात को। मैं कुंभ की बात इसलिए कह रहा था कि जिस कुंभ में हम जाते हैं, जहां 4 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग एक दिन में डुबकी लेते हैं, जितने लोग वहां आज की तारीख में आएंगे उतना किसी बड़े देश की पॉपुलेशन नहीं होगा। उस जगह पे आप जाएंगे तो कौन संत है, कौन वहां पे गृहस्थ है, किसी की कोई जात नहीं है। ये सनातन है। बिल्कुल। ये परंपरा में आप खो जाते हैं। ठीक है। आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, आप प्रयागराज से हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं कुंभ की परंपरा को और कुंभ के सनातन को। उस चीज को आप, मैं आता हूं, आप इस चीज को आप एक भ्रामक तरीके से, जब सनातन को अपमान करना होता है, सनातन को आपको बांटना होता है, तो अब आप ये जाति व्यवस्था लेते हैं। आप बड़े गर्व से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की बात नहीं करती है। राहुल गांधी सोते उठते जागते कौन जात हो भाई, जाति की बात ही कर रहे हैं। सब तो पूछते रहते हैं। कितना बेशर्म हो रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे जाति की बात। अरे जाति और धर्म छोड़ के इस कांग्रेस पार्टी में कुछ रह गया है? क्या बात करते हैं आप, लोगों को गुमराह करते हैं आप लोग। और आप एक तरह से नेशनल ब्रॉडकास्टर पे बोलते हैं कि हमारी पार्टी में जात धर्म की बात नहीं होती है। नहीं, वो तो मैं हुई है, आपके काफी हुई है। कुंभ के उस महान गरिमा, महान परंपरा की बात कह रहा हूं
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी नारायण गुरु के बारे में ठीक है, बता रहे थे, ठीक है, उनके अनुयायियों को ठीक है। आपने या आपके पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वो एक तरह से उनके अनुयायियों को अपमानित करते हैं जब ये कहते हैं कि सनातन में धर्म से कोई सरोकार नारायण गुरु का रहा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हाँ 10 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर 10 सेकंड के बाद आ रहा हूं संदीप जी।